Hello everyone and welcome to Social Onion. Also a very happy 2023. 2023 का ये मेरा first video है. So I thought कि इस वीडियो में मैं I'm going to share one of my personal experiences. अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल में मैं बात करती हूँ about my life, my career, my job in the city of Bengaluru and how I'm surviving in the city of Bengaluru. मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कॉर्पोरेट जॉब में हैं या फिर कॉर्पोरेट में अपना करियर बनाना चाहते हैं या बना रहे हैं, इफ़ यू आर इन टू दैट कॉर्पोरेट स्ट्रगल, तो आई थिंक आपको मेरा चैनल ज़रूर पसंद आएगा. जो मैं टिप्स देती हूँ छोटे छोटे फ्रॉम टाइम टू टाइम, यू विल बी इंटरेस्टेड इन टू दैट. सो या इफ़ यू आर इन टू दैट काइंड ऑफ जैज, please do watch and subscribe to my channel Social Onion. Now before I get into the video and tell you कि मुझे बेंगलुरु में मेरा फर्स्ट जॉब कैसे मिला, उससे पहले मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे देना चाहती हूँ कि मैं इस चैनल पे इंग्लिश एंड हिंदी में बात करती हूँ. एंड अगर आपको इंग्लिश या हिंदी, स्पेशली हिंदी से कोई भी प्रॉब्लम है, क्योंकि कई बार मुझे कई तरह के हेट कमेंट्स नीचे आते हैं, तो अगर आपको हिंदी से कोई प्रॉब्लम है, मेरी भाषा से कोई प्रॉब्लम है, तो आप अभी के अभी इस वीडियो से जा सकते हैं. आई एम श्योर यूट्यूब में आपके लिए और भी बहुत वीडियोस हैं. नीचे हेट कमेंट्स लिख के कोई फायदा नहीं है क्योंकि मैं डिलीट कर दूंगी. ओके, नाउ दैट इज आउट ऑफ द वे, लेट्स गेट बैक टू माई स्टोरी कि मुझे यहाँ पे अपनी फर्स्ट जॉब कैसे मिली. तो जस्ट लेट मी टेल यू हाउ आई केम टू दिस सिटी. सो इट वॉज बैक इन 2019 अक्टूबर. 2019 अक्टूबर में आई गॉट मैरिड एंड माई हस्बैंड, ही वॉज ऑलरेडी हियर, ही वॉज ऑलरेडी वर्किंग हियर. और मैं तब जॉब कर रही थी हैदराबाद में, लेकिन मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही थी फ्रॉम कोलकाता. तो जब मेरी शादी हो गई तो ऑब्वियसली मैं तो आऊंगी जहाँ पे मेरे हस्बैंड रहेंगे. एट दैट टाइम आई वॉज एम्प्लॉयड विथ वन ऑफ द बिग फोर्स. अब जिनको नहीं मालूम उनको मैं बोल दूँ, बिग फोर्स कहते हैं, ये 4 कंपनीज होती है. एक होती है KPMG, एक PwC, एक डेलॉयट और एक EY. इन 4 बड़ी कंपनियों को, बड़ी कंसल्टिंग कंपनीज को इन अ ग्रुप बोला जाता है बिग फोर. तो आई वॉज इन वन ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस और मैं असिस्टेंट मैनेजर थी ह्यूमन रिसोर्सेज में. और मैंने इस कंपनी में अराउंड 5 साल काम करा था और मैं काफ़ी दिनों से एक्चुअली एक चेंज ढूंढ रही थी. तो आई वॉज लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज़. जल्दी यहाँ पे आके मुझे लगा कि मैं बेंगलुरु में आ गई हूँ. बेंगलुरु में तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ होगी ऑलरेडी. एंड अराउंड मेरे पास 8 साल का एक्सपीरियंस था इन ह्यूमन रिसोर्सेज. तो 8 साल के एक्सपीरियंस में आपको नॉर्मली मैनेजर का पोजिशन मिल जाता है. और मैंने ये सोचा था कि बहुत आसान होगा टू गेट अ न्यू जॉब, बिकॉज बेंगलुरु में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो ज़रूर इट विल बी वेरी इजी, ऐसा मुझे लगता था. लेकिन जब मैंने 2019 में अपने रेज्यूमेज इधर उधर डालना शुरू किए और मैं काफ़ी इंटरव्यूज़ भी दे रही थी उस वक्त मैंने रियलाइज़ करा कि जितना यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ है उतना ही यहाँ पे कंपटिशन भी है. पीपल से कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है लेकिन कंपटीशन भी बहुत है, क्योंकि अलग अलग जगह से बहुत ही ब्रिलियंट टैलेंट जो है वो यहाँ पर आ रहा है, यहाँ की कंपनीज में काम कर रहा है. मैं अपना 7-8 साल का HR का एक्सपीरियंस लेकर जब गई थी इंटरव्यू देने, तो मैंने देखा कि उसी पोजीशन के लिए देयर वर पीपल जो 12, 13, 14 साल का एक्सपीरियंस लेके भी उसी पोजीशन के लिए आए हैं. सो इट हैड बिकम डिफिकल्ट फॉर मी बिकॉज ऑफ द कंपटिशन. लेकिन मैंने अराउंड 7-8 इंटरव्यूज ऑलरेडी देना चालू कर दिया था. मैंने दे भी दिया था. कहीं कहीं फर्स्ट राउंड हो जाता था, कहीं कहीं सेकंड राउंड हो जाता था. उसके बाद कॉल्स आते थे, नहीं आते थे. कई जगह पे ऐसा हुआ कि इंटरव्यू हो गया, सिलेक्शन भी हो गया, लेकिन सैलरी में बात नहीं आ रही थी. तो मैं काफ़ी निराश हो गई थी और ट्राई कर रही थी फिर भी, लेकिन और उसी के बाद हिट हुआ कोविड. सो इट वॉज इन दिसंबर. कोविड हिट्स द एंटायर वर्ल्ड. इफेक्ट इंडिया में भी आना था, लेकिन इंडिया में कोविड का जो इफेक्ट था वो काफ़ी आस्ते आया थैंकफुली. बट स्टिल एज एन HR आई न्यू कि मार्केट अभी फ्रीज होने वाला है. और बाय मिड दिसंबर द एंटायर मार्केट हैड गॉन ऑन अ टोटल फ्रीज, मतलब रिक्रूटमेंट बंद हो गई थी. उसके बाद मैंने वेट करा. 1-2 कॉल्स आते थे, मैं उनको रेज्यूमेज भेज देती थी, लेकिन रेज्यूमे भेजने के बाद भी कॉल्स नहीं आते थे. एंड आई न्यू इट कि अभी हायरिंग स्लो जा रही है, हर जगह स्लो जा रही है, तो इतना इजी नहीं होगा. तो उसके बाद जनवरी के एंड में मुझे एक एजेंसी से कॉल आया एंड द एजेंसी वांटेड टू हायर मी फॉर अ बैंक. तो दे हैड द पोजीशन ऑफ अ मैनेजर एट दैट टाइम.
तो मैंने अपना रेज्यूमे भेज दिया क्योंकि आई ऑलवेज सेंड माई रेज्यूमे, ऑलवेज अपडेट माई रेज्यूमे एंड सेंड माई रेज्यूमे। मैं कंपनी या इंडस्ट्री देख के मैं नॉर्मली रिजेक्ट नहीं करती। और वो एक काफ़ी बड़ी बैंक थी, एक इंटरनेशनल बैंक थी जिसका हेडक्वार्टर लंदन में था। सो आई वॉज लाइक फाइन, आई गो फॉर इट। मेरे पास बैंकिंग का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था। मेरी जो भी 7-8 साल का एक्सपीरियंस था दैट वाज एंटायर इनटू आईटी एंड कंसल्टिंग। तो बैंकिंग डोमेन में मेरा एक्सपीरियंस था ही नहीं, सिवाय इसके कि जो मैंने बिग 4 में काम करा था, जिस कंपनी में मैं थी, उस कंपनी में आई वाज हैंडलिंग टैक्स प्रोफाइल्स, फाइनेंशियल एनालिस्ट प्रोफाइल्स, ट्रांजैक्शनल प्रोफाइल्स और ऑडिट वाले प्रोफाइल्स। तो इस तरह के प्रोफाइल्स बिग 4 में होते ही हैं और मैं उन्हीं को रिक्रूट कर रही थी। तो कहीं ना कहीं ये जो मेरा एक्सपीरियंस है, ये एक्सपीरियंस वो बैंकिंग वाले जॉब में मैच कर गया। बट मजे की बात ये है कि मैं उनको रेज्यूमे दे के मैं भूल गई। आई जस्ट फॉरगॉट कि मैंने रेज्यूमे भेजा भी था। आफ्टर दैट अराउंड 1.5-2 वीक लेटर मुझे एक कॉल आता है एंड दे वर लाइक कि आपका जो प्रोफाइल है वो शॉर्टलिस्ट हो गया है, यू हैव टू कम फॉर एन इंटरव्यू, फेस टू फेस इंटरव्यू। एंड आई वॉज लाइक कौन, क्यों मुझे फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है? देन दे गेव मी द एड्रेस, और वो मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं था। और उस वक्त कोविड प्रोटोकॉल्स भी नहीं शुरू हुए थे कि मास्क लगाना है एंड ऑल दैट। हम लोग फ्रीली आया जाया कर रहे थे, मतलब मालूम था कि कोविड आ रहा है और असर देखना शुरू हो गया था, लेकिन मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग ये अभी तक शुरू नहीं हुआ था। तो उसके बाद मैं गई इंटरव्यू देने, और जिस दिन मैं इंटरव्यू देने गई थी उस दिन महाशिवरात्रि था, 2020 का महाशिवरात्रि था। तो इंटरव्यू देने मैं गई हूँ और उसके बाद रिसेप्शनिस्ट मुझको बोलती है कि आज तो ऑफिस बंद है, आज कोई नहीं है ऑफिस में। आई वाज लाइक ऐसे कैसे, मुझे तो इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। देन शी इज लाइक नहीं, आज हमारा फुल ऑफिस बंद है, कोई नहीं है ऑफिस में, आज शिवरात्रि है। और यहाँ पे मैं अपने जो मेरा रिक्रूटर था जिसने मेरी इंटरव्यू शेड्यूल कराई थी ना, मैं उसे कॉल कर रही थी कि यार यहाँ पे कोई नहीं है ये वो, और उस बंदे का फोन स्विच ऑफ आ रहा है, ही इज नॉट रिस्पॉन्डिंग एट ऑल। तो मैं सोच रही थी कि मैं फिर सू को फोन करती हूँ और बोलती हूँ कि मुझे वापस ले चलो, यहाँ पे नहीं होने वाला कुछ। और मैं ऐसे ही सोच रही थी कि मैं करूँ कि ना करूँ, या थोड़ा वेट करूँ। एंड देन व्हेन आई वाज जस्ट अबाउट टू लीव, उस वक्त मैं देख रही हूँ कि एक मैडम आ रही है मेरी तरफ, एंड देन शी टेक्स माई नेम एंड शी इज लाइक इज दिस यू? मैंने कहा येस। देन शी इज लाइक प्लीज कम अलोंग। और उसके बाद शी टुक मी टू एन इंटरव्यू रूम, जो 1-on-1 इंटरव्यू रूम होता है। अराउंड 25 मिनट्स तक मेरे इंटरव्यू चला ये। आई थिंक दैट वाज अ गुड इंटरव्यू एंड आई वाज प्रीटी एक्साइटेड बाय द एंड ऑफ द इंटरव्यू, बिकॉज मुझे वो जॉब काफ़ी अच्छी लगी। मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन जो उन्होंने दी वो बहुत अच्छी लगी। तो उसके बाद मैंने सू को बोला कि फिर आ जाओ, ले जाओ मुझे। और घर जाने के बाद बस मैं घर पहुंची ही थी और मैंने अपना ईमेल चेक करा, तो मेरे रिक्रूटर ने, हु वाज इन टच विथ मी, उसने कहा कि यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर द नेक्स्ट राउंड। मतलब मैं बस घर तक आई थी एंड आई वाज शॉर्टलिस्टेड फॉर द नेक्स्ट राउंड। एंड आई वॉज ऑब्वियसली एक्साइटेड बिकॉज मरता क्या ना करता वाली सिचुएशन थी, और कंपनी भी बहुत बड़ी थी। वो मुझे मैनेजर रोल दे रहे थे, जिस तरह का मुझको चाहिए था रोल उस तरह का दे रहे थे। तो उसके बाद उन्होंने मेरा सेकेंड राउंड शेड्यूल करा, और सेकेंड राउंड टेलीफोनिक हुआ था, और सेकेंड राउंड अच्छा ही हुआ था। और उस टाइम तक आस्ते आस्ते कोविड का इम्पैक्ट आसपास भी पड़ने लगा, जैसे कि आप बाहर नहीं जा सकते ज़्यादा, आपको मास्क लगाना पड़ेगा, ये सब शुरू हो गया था। अब ड्यूरिंग दिस टाइम मैं जो ऑफिस में काम कर रही थी ना, जिस कंपनी में, वहाँ पे भी मुझे दिखने लगा कि थोड़े नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं, और मुझे इस तरह के आसार सामने से दिख रहे थे कि मेरी जॉब जा सकती है। और उस वक्त मैं एकदम मतलब हैरान परेशान स्थिति में हो गई, क्योंकि मुझे चाहिए था कि मुझे ये जॉब चाहिए जिसके लिए मैं इंटरव्यू कर रही हूँ। अब मुझे वो नहीं था कि इट इज़ द काइंड ऑफ जॉब आई वॉन्ट, इसका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पसंद है मुझे, ये लेवल है वो लेवल है। उस वक्त मुझे चाहिए था कि मुझे बस जॉब चाहिए, क्योंकि अभी मैं जिस जॉब में हूँ वो किसी भी टाइम पे मेरे हाथ से जा सकती है। मतलब उतनी मेरी क्रिटिकल पोजीशन हो गई थी कि मुझे जॉब चाहिए ही। लेकिन सेकेंड इंटरव्यू के बाद मुझे और कोई कॉल्स नहीं आए। लाइक आई स्टॉप्ड गेटिंग द कॉल्स फ्रॉम दिस बैंक। यहाँ पे जिस कंपनी में मैं हूँ उस कंपनी में बातें हो रही है, किसी ना किसी बहाने से वो लोगों को निकाल रहे हैं। लाइक आप समझ सकते हो कि इसको इस बहाने से निकाला जा रहा है, उसको उस बहाने से निकाला जा रहा है। यू कैन अंडरस्टैंड। और ऐसा है कि आपके सर पे तलवार लटक गई और किसी भी वक्त आपके सिर पे वो आ सकता है। सो मेरा कॉल हुआ, और मेरा कॉल हुआ मेरे
प्रेजेंट बॉस के साथ, उसके बॉस के साथ, और मुझे समझ में आ गया कि अभी मेरी बारी है, अभी मेरा गला कटने वाला है। तो अभी या तो मैं जॉबलेस हो जाऊंगी या तो भगवान ही जानता है कि क्या होगा। और मैंने अराउंड 7-8 साल से लगातार काम करा था, मैं कभी भी विदाउट अ जॉब घर पे नहीं बैठी थी। तो मुझसे वो सिचुएशन ही हैंडल नहीं हो रही थी कि अगर मेरी जॉब चली जाती है तो मैं क्या करूंगी। और कोविड के टाइम पे तो मुझे ऑब्वियसली दूसरी जॉब मिलने नहीं वाली, देन व्हाट विल हैपन टू मी। मतलब मुझसे सांस नहीं लिया जा रहा था। देयर वाज अ टाइम जब मतलब लिटरली मुझसे सांस नहीं लिया जा रहा था। और फिर मेरी नई नई शादी हुई थी, और जस्ट आई हैड लाइक, जब आपकी एकदम नई नई शादी होती है ना, आप हर चीज़ नहीं बोल पाते हो अपने हस्बैंड से, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सूने और मैंने सारी मतलब 5-6 साल रोमांस करके फिर शादी की है। मैं भी उससे 3 महीने पहले ही मिली थी, तो इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं अपनी सारी प्रॉब्लम्स उसके सामने खोल के बोलूँ। और मैं सोच रही थी कि मेरे फाइनेंसेस चल रहे हैं, मेरे वहाँ पे इन्वेस्टमेंट चल रहे हैं, मेरा वहाँ पे एफडी चल रहा है, मेरा वहाँ पे इंश्योरेंस चल रहा है, मैं वो सब कैसे मैनेज करूँगी अगर मेरी जॉब चली गई। मैं लिटरली ऐसा होता था कि तब हम 1 BHK में रहते थे, तो ये भी नहीं है कि रूम बंद करके कुछ कर सको। मैं बाथरूम में जाके रोती थी, यू नो, बाथरूम में जाके टैप चला के, बेसिन, वॉश बेसिन चला के मैं रोती थी कि शिट मेरी जॉब चली जाएगी, मैं क्या करूँगी, आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू सस्टेन ये सब। मतलब बहुत बहुत ही डरावना गया मेरा अराउंड 1.5 हफ्ता 2 हफ्ता। बोलने में सिर्फ 1.5-2 हफ्ता लग रहा है, लेकिन दैट सिचुएशन में एक एक दिन डिफिकल्ट हो रहा था मेरे लिए। सो जब मैंने कंप्लीटली पूरी तरह से होप लूज कर दिया था, तब मुझे फाइनली उस बंदे का कॉल आया जो मेरा रिक्रूटर था नेक्स्ट कंपनी में। और उसने कहा कि तुम्हारा 3rd राउंड होगा, और थोड़ा डिले हो गया क्योंकि जो राउंड लेने वाला था वो इंडिया में नहीं था। मैंने कहा वाह बेटा, आप इंडिया में नहीं थे इसीलिए मेरा राउंड डिले हो गया, यहाँ पे मेरी जान पे बनाई। तो ऑब्वियसली ये मैंने मुझसे बोला नहीं, लेकिन मैंने ये सोचा, एंड दैट वाज लाइक सच अ रिलीफ फॉर मी। तो देन उसने मेरा जल्दी से स्केड्यूल कर दिया 3rd राउंड, और मुझे रिक्रूटर ने बोल दिया था कि आपका सिलेक्शन हो गया है, द 3rd राउंड इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी राउंड। सो आई वाज लाइक बस स्केड्यूल कर दो यार, आई एम ऑलवेज अवेलेबल, किसी भी टाइम पे स्केड्यूल कर दो। तो उसने स्केड्यूल कर दिया। उसने जिस टाइम पे स्केड्यूल करा उस टाइम पे मैं ऑफिस कर रही थी, तो मैंने ऑफिस में अपने आप को अवे रखा फॉर 30 मिनट्स, और फिर मैं फ़ोन पे गई। फ़ोन पे 3 लोग थे, उसमें से एक मेरा रिक्रूटर ही था, दूसरा वाज अ वाइस प्रेसिडेंट लेवल, एंड द अदर वन वाज अ कंट्री हेड। और यही कंट्री हेड थी जिन्होंने मेरा 1st राउंड लिया था। सो इट वाज अ फुल सर्कल। उन्होंने रोल के बारे में एक्सप्लेन करा। आई वाज लाइक दे दो यार, अभी तो कुछ भी चलेगा, यू नो, बेगर डजंट हैव अ लॉट ऑफ चॉइसेस, कुछ भी दे दो चलेगा। सो दे आर लाइक ठीक है, हम आपका डॉक्यूमेंटेशन शुरू करते हैं। एंड उसके बाद द रिक्रूटर गॉट इन टच विथ मी डॉक्यूमेंटेशन के लिए। एंड यहाँ पे जैसे इस बंदे को मैंने डॉक्यूमेंट जिस दिन भेजा, मतलब जिस दिन मैंने इसको डॉक्यूमेंट भेजा अपनी नेक्स्ट कंपनी में, उसी दिन मुझे अपनी प्रेजेंट कंपनी में कॉल आया, और उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे बारे में कुछ सोच रहे हैं। मतलब दैट वाज लाइक ऑफलाइन काइंड ऑफ अ थिंग, कुछ सोच रहे हैं तुम्हारी पोजीशन के बारे में, ऐसा ऐसा मतलब उस बात से इतना 5 साल की कंपनी में गुजारने के बाद, 7-8 साल के वर्क एक्सपीरियंस के बाद इतना तो समझ में आ ही जाता है कि यार तुम घुमा फिरा के बेसिकली बोल क्या रहे हो, समझ में आ जाता है। ठीक है, सो आई वाज लाइक अभी फाइनली मेरी गर्दन कटने वाली है, एंड आई वाज लाइक ये लोग ऑफर कब देंगे भाया, नहीं ये लोग ऑफर कब देंगे। मैं रोज कॉल करने लगी रिक्रूटर को। अब वो कहता है कि रुक, अब बैंकिंग में क्या होता है ना, बैंकिंग इज द मोस्ट कंप्लायंट इंडस्ट्री। ठीक है, आईटी हो जाए, ITES हो जाए, FMCG हो जाए, इन सबसे ज्यादा कंप्लायंट इंडस्ट्री बैंकिंग होता है, जिसमें आपका पूरा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस बहुत थरो वे से जाता है। आपका जो ऑफर प्रोसेस है उसमें भी 7-8 लोगों का अप्रूवल लगता है, फिर जाके आपको अप्रूवल मिलता है, आपका ऑफर जाता है। और वो 7-8 लोगों का, वो लोग वहां पे सिग्नेचर ले रहे थे, यहाँ पे मेरी एक एक दिन जा रही थी, मेरी हालत बद से बदतर हो रही थी। आई वाज लाइक ये ना हो कि वो लोग मेरे बारे में कोई फाइनल डिसीजन ले ले और यहाँ पे मेरे पास ऑफर नहीं हो। सो मैं रात के 3-4 बजे ना एंजाइटी अटैक से मैं जाग जाती थी, और फिर मैं रोने लगती थी। मतलब ऐसी मेरी सिचुएशन हो गई थी। मैं भगवान को प्रे करती, मैं ये करती, मैं वो करती, मतलब मन्नतें मांगती रहती थी मैं कि भगवान प्लीज करा दो, ये दो वो दो। फिर फाइनली एक दिन सुबह मंडे को मुझे कॉल आया, एंड दिस फेलो टेल्स मी के
आपका हो गया है ऑफर, मैं आपको भी ऑफर भेज रहा हूँ। तो मैं बैठी हुई हूँ जीमेल के सामने, ऑफर नहीं आ रहा, ऑफर नहीं आ रहा, एंड मैं बार बार रिफ्रेश कर रही हूँ अपने सिस्टम को कि ऑफर क्यों नहीं आ रहा। और उसने कहा कि ऑफर भेज दिया, ऑफर मेरे पास आया नहीं। तो फिर मैंने जब बाद में जाके जंक में देखा, ऑफर आ गया था। एंड दैट वाज सच अ रिलीफ, सच अ बिग रिलीफ। सोचो कि आप किसी भी वक्त अनएम्प्लॉयड हो सकते हो और आपके इतने सारे इन्वेस्टमेंट्स चल रहे हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज चल रही है, और आपकी बस शादी अभी हुई है और आप अनएम्प्लॉयड हो गए हो। मैं रो दी जैसे ही मैंने अपना ऑफर लेटर देखा। आई स्टार्टेड क्राइंग, मतलब जिसे कहते हैं ना खुशी के आंसू। मेरी आंख से सिर्फ 2 बार निकले थे। एक बार जब मेरा MBA कंप्लीट हो गया था और मेरी MBA की डिग्री मैंने देखी थी तब, और एक बार जब ये वाला ऑफर आया, जस्ट आई थिंक अनएम्प्लॉयड होने से 2 दिन पहले आई हैड ऑफर। तो जैसे मेरा ऑफर आ गया, ऑब्वियसली आई कॉल्ड सू तब नीचे गया हुआ था कोई काम करने के लिए, तब तक और जोर पकड़ लिया था कोविड ने। तो मैंने फिर अपने मैनेजर को, प्रेजेंट कंपनी वाले मैनेजर को फ़ोन करा और मैंने कहा मैं पेपर पुट डाउन कर रही हूँ, आप मुझे 1-1.5 महीने में छोड़ दो। मेरे यहाँ तब नोटिस पीरियड था 90 डेज, और ये जो बैंक से मुझे आया था उन्होंने मुझे ऑफर कर दिया था और उनका ये था कि मैं उन्हें 30 डेज के अंदर ज्वाइन कर लूँ, उससे भी अगर जल्दी हो सकता है तो थैंकफुली मेरे प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजर था, ही वॉज वेरी नाइस पर्सन, काफ़ी अच्छे थे वो, एंड ही स्पोक टू द सीनियर्स। एंड देखो, किसी के भी हाथ में नहीं होता है ना कि कोई किसी को जॉब पे रखे या निकाल दे। कोई भी नहीं चाहता, अगर आपसे एकदम ही गंदी वाली दुश्मनी नहीं हो तो कोई भी नहीं चाहता कि आपका करियर खराब हो। तो यहाँ पे मेरा मैनेजर भी नहीं चाहता था कि मेरा करियर खराब हो। वो तो सिचुएशन उस वक्त ऐसे आ गए थे, तो उसने कहा कि चलो अगर बंदी को मिल रहा है कहीं और जॉब तो व्हाई शुड वी स्टॉप हर। ये सोच के मेरे मैनेजर ने, उसके मैनेजर ने, सबने मेरे बारे में अच्छा ही डिसीजन लिया। दे गेव मी एन अर्ली रिलीज। अब जिस दिन मैं रिलीज हो गई उस दिन से मालूम चला कि अभी लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया है और आप कुछ नहीं कर सकते, आपको घर में बैठ के रहना है। हाँ, और क्या होता है ना कि जब हम कहीं भी किसी कभी कंपनी में ज्वाइन करने वाले होते हैं, उससे पहले हमारा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है। अब बैकग्राउंड वेरिफिकेशन भी लोग जा के करते हैं, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, आपके पहले वाले ऑर्गेनाइजेशंस में। तो क्योंकि ये लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया, इसीलिए मेरा जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन है वो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन भी रुक गया। तो मेरी कंपनी वालों ने, मतलब नई कंपनी वालों ने फिर मुझे कॉल करा और मैंने कहा कि नहीं मिलेगा क्या, मतलब नहीं होगा क्या मेरा जॉब, लाइक इज इट कैंसल्ड। सो थैंकफुली उन्होंने कहा कि नहीं, आपका ऑफर हम ऑनर करेंगे, योर ऑफर स्टिल देयर, इट्स जस्ट दैट वी आर गोइंग टू हैव टू चेंज द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। यानी कि उन लोगों ने फिर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन क्योंकि नहीं हुआ था और उनको मतलब गो अहेड नहीं आया था, तो उन्होंने मेरा फिर चेंज करके डेट ऑफ ज्वाइनिंग उन्होंने 1 महीने डिले कर दिया। तो जिस डेट पे मेरी ज्वाइनिंग होने वाली थी उससे 1 महीने डिलेड ज्वाइनिंग हुई। 1 महीने तक मैं अनएम्प्लॉयड रही, बट थैंकफुली आई न्यू कि मेरे पास एक ऑफर है और जब ये लॉकडाउन ख़त्म होगा तो मैं ज्वाइन करूँगी। तो उसी भरोसे पे थी। फिर लॉकडाउन थोड़ा रिलैक्स्ड हुआ, मेरा वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ और वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद फाइनली दे गिव मी अ गो अहेड फॉर ऑनबोर्डिंग। तो मेरी फिर ऑनबोर्डिंग हो गई। एक महीने के अनएम्प्लॉयमेंट के बाद मेरी ऑनबोर्डिंग हो गई एंड आई वाज थ्रिल्ड। पर ये कि ना, जब नसीब में लिखा होता है तभी आपको मिलता है वो। आई वॉज वर्किंग फॉर दिस बैंक एंड आई वॉज सपोर्टिंग सिंगापुर प्रोसेस, और मैं इस कंपनी में अराउंड 2 साल रही। बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला और 2 साल के बाद आई चेंज्ड टू अ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। आई गॉट अ क्विक प्रमोशन देयर। सब भगवान की कृपा है, मैं यही बोलूँगी। So yeah, that was my story of how I got my first job in Bangalore, and I'm so thankful to the universe, जिसने भी मुझे मतलब मेरे ख़राब टाइम में सपोर्ट किया, देखा। I can only thank भगवान जी। और yeah, I'm going to meet you next time with another story. अगर आप लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं, निराश हो गए हैं, तो I'll just leave you with one note that don't lose hope. It's just coming your way. आपको भी मिल जाएगी जॉब जब आपके लिए एकदम बेस्ट टाइम होगा. So all the best to you and I'll meet you again later. Bye bye.